सो हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। आप सबों के बीच में एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी, जैसा कि आप लोगों को इस सेशन के माध्यम से यहाँ पे जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं और किस सेक्शन को आप लोगों को पढ़ना महत्वपूर्ण है और किस सेक्शन को अभी इस बाकी बचे समय में छोड़ना है। दूसरा फैक्टर पर हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार परीक्षा आप लोग तक कब तक एग्ज़ामिनेशन है जो कि वो कंडक्ट करवाया जाएगा। बट सबसे पहले हम लोग के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन कि किस सेक्शन को हम लोग को पढ़ने से ज़्यादा हम लोग को बेनिफिट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हम लोग स्कोरिंग कर सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, वो सारे यहाँ पे आप लोग के विश्लेषण पूरा विस्तार पूर्वक यहाँ पे आप लोग को जानकारी दी जाएगी। सो आई होप सो कि आप लोग पूरे धैर्य के साथ, पूरे पेशेंस के साथ, पूरे शांत कूल दिमाग के साथ आप इस सेशन को यहाँ पे देखिएगा। आप इस एक सेशन को यदि आप अटेंड कर लेते हैं, यकीन मानिए आप लोगों के 4-5 प्रश्न तो सिर्फ ये सेशन को देखने से ही प्रश्न बन जाएंगे। उसके पीछे का रीज़न है वो जब आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा वो अपने आप फील उस चीज़ को कर सकते हैं। क्योंकि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पे आप लोग को सबसे ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आप 1 to 5 का जो एग्ज़ामिनेशन 2 और 3 मई को एग्ज़ामिनेशन हो चुकी है, 2 और 3 मई को उसके एग्ज़ाम प्रश्न है जो कि वो ऑलरेडी आप लोगों के नतीजे सामने हैं कि प्रश्न किस लेवल से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप लोग प्रश्न यदि देखिएगा, जो सामाजिक विज्ञान है, जो साइंस वाला सेक्शन है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, वो तो आप अच्छे एग्ज़ाम में भी वैसे प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। आप चाहे किसी भी स्टेट का, बिहार, यूपी, इवन यहाँ तक कि आप रेलवे एसएससी का भी देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जा कर के, तो सामाजिक विज्ञान और साइंस का सेक्शन इतना भी टफ वहाँ पे नहीं पूछा जाता है जितना टफ आप लोग के एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया है। तो यहाँ पे एक हम लोग को अच्छी रणनीति के साथ हम लोग को एग्जामिनेशन हॉल में बैठना है। जिनके एग्जामिनेशन हो चुके हैं उनके लिए तो हम तो कुछ नहीं कर सके, बट इतना तो हम कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि जो आने वाले कैंडिडेट है जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जो आने वाले समय में एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए शायद मैं कुछ कर पाऊँ। तो सबसे पहले यदि हम लोग मेरिट डिसाइड वाली मेधा सूची जो तैयार की जाएगी उस पेपर के बिहाफ पर यदि हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले ये 1 to 5 क्लास के लिए बताया जा रहा है। उसके बाद 6 to 8 के लिए भी बताया जाएगा बैक टू बैक। 1 to 5 वाले कैंडिडेट के लिए जो पेपर 2 है आप लोग का, पेपर 2 जिसमें कि लैंग्वेज पेपर आप लोग का चूज़ करना है, हिंदी, इंग्लिश, खोरठा, कुरमाली, संथाली, नागपुरी, चाहे जिस भी भाषा को आप लोग चूज़ कर सकते हैं। वहाँ से आप लोग 100 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और जो आप लोग का स्कोरिंग सब्जेक्ट है पेपर 2 ही है, लैंग्वेज पेपर ही है। तो जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो अधिक से अधिक समय पेपर 2 को समय देने का प्रयास कीजिए। पेपर 2 को सबसे पहले कन्फर्मेशन आप लोग कीजिए। यहाँ पे नहीं तो कम से कम आप लोगों का 100 में से 85 प्रश्न आप लोग के सही करने ही होंगे। लैंग्वेज पेपर में 85 का आप लोग टारगेट लेके चलिए। चाहे जो भी आप लोग का लैंग्वेज पेपर हो, इंग्लिश हो, चाहे खोरठा हो, चाहे संथाली हो, चाहे नागपुरी हो, चाहे जो भी हो। और ये पेपर 2 वाला जो लैंग्वेज पेपर वाला भाषा वाला सेक्शन है, यहाँ पे आप लोग के इजी प्रश्न ही पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ से आप लोग 85 प्रश्न को टारगेट लेके चलिए। रह गई बात पेपर 3 की, तो पेपर 3 में आप लोगों के यहाँ पे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो 200 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं? 200 प्रश्न, जिसमें कि पहला सेक्शन है समान ज्ञान एवं समसामयिकी। इसमें आप लोग के 50 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और ये जो 2 और 3 मई को एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया है, उस एग्ज़ाम के क्वेश्चन को देखते हुए यहाँ पे सारे एनालिसिस बताए गए हैं कि जो समान ज्ञान एवं समसामयिकी, सिर्फ क्वेश्चन जो लिखा गया है वो लिख दिया गया है समान ज्ञान एवं समसामयिकी। जब उसके अंदर में आप लोग जाइएगा तो उसमें भी आप लोग का सब्जेक्ट है जो कि वो अलग अलग यहाँ पे विस्तृत रूप से डिवाइड किया गया है, जिसमें कि झारखंड, गणित और विज्ञान, इन तीनों सेक्शन से आप लोग के 9 प्रश्न, झारखंड से 9 प्रश्न पूछे गए हैं, गणित से 9 प्रश्न और विज्ञान से 9 प्रश्न। जो तीसरा सेक्शन है पेपर 3 के अंतर्गत विज्ञान एवं गणित, वहाँ तो पूछा गया है। इसके अलावा जो गणित का सेक्शन है वो आप लोग का इस समान ज्ञान वाले सेक्शन में भी पूछा गया है। तो झारखंड से 9 प्रश्न, गणित से 9 प्रश्न, विज्ञान से 9 प्रश्न, इन तीनों सेक्शन से आप लोग के 9 प्रश्न। तो इस प्रकार टोटल आप लोग का यहाँ पे 27 प्रश्न झारखंड, गणित और विज्ञान से हो गया। 9 इंडिविजुअली अलग अलग पूछा गया है। कंप्यूटर और मानसिक क्षमता जो रीजनिंग है, कंप्यूटर से 8 प्रश्न, रीजनिंग से 8 प्रश्न, इस प्रकार यहाँ पे आप लोग का 16 प्रश्न पूछा गया है। और रह गई बात करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके,
ये स्टैटिक जीके जो समान ज्ञान है, यहाँ पे सामाजिक विज्ञान तो पूछा ही गया है। इसके अलावा आप लोग का इस समान ज्ञान वाले सेक्शन में भी यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो लुसेंट का विविध सेक्शन आप लोग देखते होंगे, नोबेल पुरस्कार, खेल खिलाड़ी, ये सब, तो वो सेक्शन यहाँ पे स्टैटिक जीके के अंतर्गत पूछा गया है, जिसके कि 7 प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस प्रकार 50 प्रश्न का हम लोग देख सकते हैं, 27 प्रश्न, 16 प्रश्न और 7 प्रश्न, ये कुल मिलाकर के आप लोग के 50 प्रश्न हो जाते हैं। और ये भी यहाँ पे आप लोग को डिवाइड किए गए हैं सब्जेक्ट वाइज कि किस सब्जेक्ट में कितने प्रश्न हैं जो कि वो पूछे गए हैं, उस चीज़ को आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको हो सके तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, अन्यथा आप स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। झारखंड से 9 प्रश्न, गणित से 9 प्रश्न, विज्ञान से 9 प्रश्न, कंप्यूटर से 8 प्रश्न, रीजनिंग के 8 प्रश्न और करंट अफेयर्स और जो स्टैटिक जीके है उससे आप लोग के 7 प्रश्न। इस प्रकार प्रॉपर आप लोग प्रश्नों की संख्या हो जाती है 50। और ये जो यहाँ से आप लोग के 50 प्रश्न पूछे गए हैं, ये आप लोग के इजी लेवल के प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पे जो मैथ गणित पूछा गया है, जो हम लोग जनरल कंपटीशन पढ़ते हैं, अर्थमेटिक, प्रॉफिट लॉस, 2D 3D के अंतर्गत जो गोला, शंकु, बेलन, ये जो हम लोग टाइम एंड वर्क जनरल कंपटीशन में पढ़ते हैं, वो प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पे जो साइंस का सेक्शन है उसमें भी जनरल प्रश्न आप लोग के पूछे गए हैं, जो कि NCERT बेस्ड आप लोग के प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पे ये जो 50 प्रश्न है, इस 50 में से कम आप लोगों को 42 प्रश्न करने ही करने हैं, कम से कम। जो सबसे कमज़ोर भी अपने आप को यदि मानता है कि हम कमज़ोर हैं, सबसे कमज़ोर हैं, बट एक्चुअली में कोई अपने आप में कमज़ोर नहीं होता है, सब समय का खेल होता है। हो सकता है उस जो अभी महसूस कर रहा है कि कमज़ोर है, उसका समय अभी साथ नहीं दे रहा है, बट ये नहीं कि समय आप लोग का साथ नहीं दे रहा है तो ये आप लोग को कतई फील नहीं करना है कि हम कमज़ोर हैं। देखिए, कोई भी कमज़ोर और कोई भी तेज़ नहीं होता है, बस समय का इसमें है जो कि वो फ़र्क होती है। तो कोई भी अपने आप को कमज़ोर और तेज़ मत मानिएगा। तो यहाँ पे 50 में से कम आप लोग के 42 प्रश्न करने ही करने हैं। अगला जो सेक्शन पेपर 3 का ही आ जाता है, वो आ जाता है समान विज्ञान का सेक्शन, जो कि हम लोग का यहाँ पे सामान्य ज्ञान हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का सेक्शन। समान ज्ञान जिसमें कि सोशल साइंस जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, वो वाला सेक्शन यहाँ पे आप लोग के 75 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और यदि आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्या, जो रिसेंट में ही 2-3 मई को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है, उसका यदि आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए, 2 मई का वहाँ पे ऑलरेडी आप लोग का कंप्लीट है जो कि वो अपलोड कर दिया गया है। जो प्रश्न पूछे गए हैं, ये आप लोग का पूरा टफ प्रश्न पूछा गया, हार्ड प्रश्न इस सेक्शन से आप लोग के पूछे गए हैं। कितनों ही पढ़ लीजिएगा आप, जो भी पुस्तक होंगे, मटेरियल होंगे, तो बहुत ही कम ही संख्या। तो यहाँ पे हम लोग आप लोग को टारगेट नहीं दे सकते कि इतना कम से कम आप लोग को सही करने ही होंगे। ये सभी विद्यार्थियों पर, आप लोगों पर, आप पे खुद पर डिपेंड करता है कि आप लोग किस लेवल तक तैयारी किए हुए हैं, क्या क्या पुस्तक आप लोग पढ़े हैं, कौन कौन से पुस्तक को आप लोग फॉलो किए हैं और कहाँ से आप लोगों ने सोर्स को पढ़ा है। ये सभी पर अलग अलग अप्लाई होता है कि किस लेवल तक आप लोगों ने पढ़ाई की है। तो यहाँ पे टारगेट हम आपको नहीं दे सकते कि इतना कम से कम सही करना ही करना होगा सो। और ये है जो कि वो हार्ड वाला सेक्शन प्रश्न पूछा गया है। जो तीसरा हम लोग का आ जाता है विज्ञान और गणित, साइंस और विज्ञान, और इसमें भी यदि हम लोग केमिस्ट्री के 21 प्रश्न, बायोलॉजी के 18, फिजिक्स के 18 प्रश्न पूछे गए हैं। और ये जो तीनों सेक्शन है साइंस का, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, ये प्रश्न आप लोग के 12th बेस्ड प्रश्न पूछे गए हैं। जो 11, 12 ग्रेजुएशन में जो साइंस पढ़ते हैं हम लोग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उस लेवल का न्यूमेरिकल वाला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। और ये भी आप लोग का हार्ड प्रश्न ही पूछा गया है, साइंस वाला सेक्शन। बट इसके अलावा जो मैथ का प्रश्न है, जो 18 प्रश्न, ये थोड़ा आप लोग का इजी प्रश्न पूछा गया है, जो जनरल कंपटीशन में प्रश्न पूछे जाते हैं। जो आप लोग का जो इसका सेक्शन ए में प्रश्न पूछा गया है, मैथ का 9 प्रश्न, ठीक उसी के बिहाफ पर यहाँ पे भी 18 प्रश्न आप लोग के वो भी इजी प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पे 18 में से कम आप लोग के 15 यहाँ पे करने ही करने हैं इस मैथ वाला सेक्शन में। और ये जो हार्ड वाला सेक्शन है, सोशल साइंस वाला और जो साइंस वाला, तो ये सभी पर अलग अलग अप्लाई होता है कि आप लोगों ने किस लेवल तक अपनी तैयारी को किया है। तो रह गई बात कम से कम आप लोग को कितना करना है। जो पेपर 2 है इसमें आप लोग के 85 तो करने ही करने हैं। जो इसमें पेपर 3 का सेक्शन ए है, समान ज्ञान एवं समसामयिकी वाला, इसमें 42 प्रश्न करने ही करने हैं। और जो मैथ वाला है,
विज्ञान गणित में इसमें 15 करने ही करने हैं। इस प्रकार टोटल हमारा कितना हो जाता है, तो ये हमारा 142 के समथिंग हो जाता है। इतना हर एक कैंडिडेट को, चाहे आप किसी भी स्तर पर अपने आप को देखते होंगे कि हम तेज़ है, हम पढ़ाई में एवरेज है, हम पढ़ाई में कमज़ोर हैं, चाहे आप अपने आप को किसी भी स्तर पर रीड करते होंगे, तो मिनिमम कम से कम आप लोग का 142 प्रश्न करना ही करना है। इतना से कम करने से कोई आप लोग का उपाय ही नहीं चलता है। जिसमें कि देखिए हम लोगों ने तो ये जो समान विज्ञान वाला सेक्शन है इसको छोड़ ही दिया है, सोशल साइंस वाला सेक्शन है इसको छोड़ने के बावजूद, इन सभी को छोड़ने के बावजूद आप लोग को कम से कम 142 करना ही करना है। और जो भी बाकी बचे समय है इसमें अधिक से अधिक आप लोग प्रैक्टिस सेट करने का प्रयास कीजिए। इस प्लेटफॉर्म के तरफ से भी आप लोगों के लगातार यहाँ पे है जो कि वो प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए जा रहे हैं डेली बेसिस पर। तो डेली बेस पर उन प्रैक्टिस सेट को आप लोग करने का प्रयास कीजिएगा। आप देखते भी होंगे कि यदि आप 5-10 प्रैक्टिस सेट करते करते आप लोग के प्रश्न जो कि वो रिपीट होने लगेंगे, आप लोगों को लगने लगेगा अरे ये प्रश्न इसको तो हम लोगों ने ऑलरेडी कर ही लिया है, ये प्रश्न ये भी हम लोगों ने कर ही लिया है। तो जब आप डेली बेसिस पर जो भी बचे दिन हैं इनमें प्रैक्टिस सेट कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली आप लोग का वहाँ पे सेलेक्टिव टॉपिक मिलने लगेगा कि अरे इस टॉपिक से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पंचायती राज से एक प्रश्न पूछा जा रहा है, पंचवर्षीय योजना से एक प्रश्न पूछा जा रहा है, राजधानी मुद्रा से एक प्रश्न पूछा जा रहा है, आर्टिकल से एक प्रश्न पूछा जा रहा है, संशोधन से एक प्रश्न पूछ लिया जा रहा है, कृषि से एक प्रश्न पूछा जा रहा है, जो भाषा है वहाँ से एक प्रश्न पूछा जा रहा है, खेल खिलाड़ी से एक प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार टॉपिक है जो कि आप लोगों के वहाँ पे अपने आप सेलेक्टेड होने लगेंगे। तो ये हो गया 1 to 5 के लिए आप लोग का कम से कम इतना आप लोग को करना ही करना है। और इसके अलावा हम लोग चलते हैं, चलिए 6 to 8 क्लास के लिए। 6 to 8 की यदि हम लोग बात करते हैं, जैसे आप लोग का रिसेंट में तो एग्ज़ाम तो नहीं हुआ है, 1 to 5 का बताने का आसान इसलिए हो चुका क्योंकि इसके एग्ज़ामिनेशन है जो कि वो ऑलरेडी कंडक्ट करवा लिए गए हैं 2 और 3 मई 2 दिनों के लिए। तो ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए 1 to 5 के 2 और 3 मई को, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग एनालिसिस करके 6 to 8 का पैटर्न भी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि किस पैटर्न पर किस चीज़ को अभी आप लोग को पढ़ना है। और आप जो भी हैं, आप इन जो हार्ड सेक्शन बताया गया है ये सामाजिक विज्ञान वाला और ये जो साइंस वाला केमिस्ट्री बायोलॉजी सेक्शन है, इसके तरफ आप लोग को बढ़ना नहीं है। जो आप लोग को बताया गया कि सबसे पहले लैंग्वेज पेपर की तरफ ध्यान दीजिए, उसके बाद इसके तरफ ध्यान दीजिए, उसके बाद ये मैथ वाला सेक्शन की तरफ ध्यान दीजिए, उसके बाद समय बचता है तब आप इधर मूव कर सकते हैं। वरना जो हार्ड सेक्शन पूछा जा रहा है साइंस का हो चाहे जो सामाजिक सोशल साइंस वाला है, कितनों ही पुस्तक आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आप लोग नहीं कर सकते हैं। मीन से अधिक मैक्सिमम नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत तो प्रश्न कर ही लेंगे, बट अधिकतम प्रश्न आप लोग नहीं कर सकते, चाहे कितनों ही आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो बेहतर है कि जो चीज़ आप लोग का सिलेक्टिव है, जो डायरेक्टली प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जहाँ पे आप लोग स्कोर कर पा रहे हैं, जो आप लोग के लिए आसान है, उस आसान को ही और आप लोग को पूरा 100% कर लेना है कन्फर्म कि यहाँ से प्रश्न पूछे तो छूटना नहीं चाहिए। चलिए यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं 6 to 8 के लिए। 6 to 8 के लिए जिसमें कि आप लोग का 4 पेपर रहने वाला है। पेपर 2 तो आप लोग का लैंग्वेज पेपर ही है। तो लैंग्वेज पेपर की रही बात 100 प्रश्न, यहाँ पे भी आप लोग का कम से कम 85 प्रश्न करने ही करने हैं लैंग्वेज पेपर में। और जो पेपर 3 है तो पेपर 3 में सिर्फ आप लोग का समान ज्ञान एवं समसामयिकी सेक्शन पढ़ना है और इसमें भी आप लोग के 100 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। ये 1 to 5 के लिए ये इंक्लूड किया गया था, बट 6 to 8 क्लास के लिए ये चीज़ पेपर 3 के अंतर्गत इंक्लूड नहीं किया गया है। पेपर 3 में सिर्फ ये चीज़ इंक्लूड किया गया है। और ये चीज़ जो इंक्लूड किया गया है, देखिए ये जो 9 प्रश्न झारखंड से, गणित से 9 प्रश्न, विज्ञान से 9, कंप्यूटर से 8 प्रश्न, रीजनिंग से 8 प्रश्न और करंट अफेयर और स्टैटिक जीके से 7 प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं, ये 2 और 3 मई को प्रश्न पूछे गए 1 to 5 के एग्ज़ाम में। और ये कुल मिलाकर हो जाते हैं आप लोग के 50 प्रश्न। बट 6 to 8 के लिए प्रश्नों की संख्या रहने वाली है 100। तो इन्हीं सभी सेक्शन में आप प्रश्नों की संख्या दोगुना कर लीजिए, सभी में दोगुना कर लीजिए। दोगुना करने के बिहार पर यदि हम लोग बात करते हैं, झारखंड से आप लोग के 18 प्रश्न, गणित से 18, विज्ञान से 18, कंप्यूटर से 16, रीजनिंग से 16 और करंट एवं स्टैटिक जीके से आप लोग के 14 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार आप लोग के यहाँ पे 100 प्रश्न हो जाते हैं।
तो ज़्यादा आप लोग को ध्यान देना है इस लैंग्वेज पेपर में। और ये पेपर 3 का सेक्शन है जिसमें कि झारखंड के 18 प्रश्न, गणित 18, और ये सिंपल गणित ही जो जनरल कंपटीशन में पूछा जा रहा है वही प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो विज्ञान सेक्शन है इसमें भी आप लोग का ईजी वाला ही सेक्शन पूछा जाएगा जो NCERT बेस्ड होता है वो। ये नहीं कि यहाँ पे जो विज्ञान सेक्शन पूछा गया है केमिस्ट्री बायोलॉजी में 12th बेस पर न्यूमेरिकल ये सब ग्रेजुएशन लेवल इस लेवल के, तो वो प्रश्न इस विज्ञान में आप लोग के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। यहाँ पे आप लोग का NCERT बेस्ड ही प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये रह गया कंप्यूटर, रीजनिंग और ये करंट एवं स्टैटिक जीके। तो इन प्रश्नों को यहाँ पे आप लोग दुगुना मान के चलिए और यहाँ से आप लोग के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आप लोग का 85 कम से कम, चूँकि लैंग्वेज पेपर तो आप लोग का आसान ईजी लेवल का ही प्रश्न पूछा जाएगा। और ये पेपर 3 में इसमें भी नहीं तो नहीं कम से कम आप लोग 80 मान के ज़रूर चलिए कि 75% या फिर 80% हम लोग को इस समान ज्ञान और समसामयिकी में ही करना है। अब रह गया बात हम लोग का पेपर 4 का। तो पेपर 4 जो कि अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग आप लोग चूज़ किए हैं, जो कि लगातार आप लोग से रिलेटेड नोटिफिकेशन भी जारी किए जा रहे हैं आयोग की तरफ से कि पेपर 4 है तो वहाँ पे आप लोग सब्जेक्ट प्रेफरेंस दे दीजिए। जो साइंस वाला सेक्शन यदि हम लोग बात करते हैं तो साइंस में कुल आप लोग के 5 सब्जेक्ट बताए गए हैं। इन 5 में से आप लोग का 3 को शॉर्टलिस्ट करना है जिसके 180 प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो आप लोग का ये सामाजिक विज्ञान वाला सेक्शन होता है तो इसमें 7 आप लोग के अलग अलग यहाँ पे विषय दिए गए हैं, इनमें से भी 3 आप लोग का चूज करना है। और जो लैंग्वेज पेपर वाला हो गया, जो भी भाषा के टीचर हैं हिंदी, इंग्लिश, चाहे कोटा, कुरमाली, नागपुरी, तो उनका आपका 90 प्रश्न है जो कि वो अंग्रेजी से पूछा जाएगा। और 90 प्रश्न आप लोग का जो भी आप लोग चूज किए हुए हैं भाषा, हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश, यदि नागपुरी खोटा है तो नागपुरी खोटा से 90। लेकिन हाँ, चाहे भाषा का जो भी शिक्षक है आप लोग का यहाँ पे ये चीज़ है कि इंग्लिश का 90 प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो ये जो पेपर 4 वाला सेक्शन है यहाँ पे आप लोग का टफ प्रश्न पूछा जाएगा। बाकी जो पेपर 2 है और पेपर 3 6 to 8 के लिए बताया जा रहा है। पेपर 2 लैंग्वेज पेपर और पेपर 3 जो समसामयिकी 100 प्रश्न, यानी कि ये जो 200 प्रश्न है आप लोग का, ये 200 प्रश्न आप लोग का बहुत ही ईजी लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो पेपर 3 वाला सेक्शन जैसे साइंस के हैं, तो जैसे कि आप लोगों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ चूज कर लिया, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, यहाँ पे जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है वो आप लोग का 12th बेस पूछा जाएगा। और जो इधर सोशल साइंस वाले हैं जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ले लिया, तो ये जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हार्ड लेवल का पूछा जाएगा। जो 1 to 5 में यहाँ पे पूछा गया है 75 प्रश्न, उस लेवल का प्रश्न यहाँ पे आप लोग का पूछा जाएगा। और जो भाषा के संबंधित शिक्षक हैं उनका इंग्लिश यहाँ पे टफ रहेगा। और यहाँ पे जो आप लोग का जो भी भाषा है वहाँ से साहित्य सेक्शन वाला है सेक्शन को यहाँ पे टफ किया जाएगा। तो आई होप सो कि आप लोग के इतना देरी से जो भी यहाँ पे बताई जा रही हैं, जानकारी दी जा रही है, आप लोग आसानी भाषा से इस जानकारी को आप लोगों ने प्राप्त किया होगा कि अभी के बाकी बचे समय में कौन सा सेक्शन हम लोग को पढ़ना है। जो टफ वाला सेक्शन बताया जा रहा है तो उस टफ की तरफ मूव नहीं करना है। सबसे पहले जो इजी प्रश्न है उसको 100% करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद समय बचता है तो टफ की तरफ जाइए, नो डाउट वो आपका वहाँ पे आप पे डिपेंड करता है कि आप इजी को कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मेरी सलाह मानिएगा तो सबसे पहले इजी सेक्शन को ही आप लोग टच कीजिए और उसी को ही सेलेक्टिव टॉपिक को आप लोग पढ़ने का प्रयास कीजिए। जैसे जो भी आप लोग को बताया गया पंचवर्षीय योजना, पंचायती राज, ये सारे, तो इन सभी को पहले आप सेलेक्टिव टॉपिक को पढ़ने का प्रयास कीजिए। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तरफ बात कर लेते हैं। और इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ को बताने से पहले मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहता हूँ डिस्क्लेमर के तौर पर, मुझे कोई भी जानकारी नहीं है कि क्या कट ऑफ रह सकती है। यहाँ पे सिर्फ आप लोगों का मन रखने के लिए, चूँकि आप लोग काफ़ी बेताब हैं इस चीज़ को जानने के लिए, लगातार आप दिन प्रतिदिन यहाँ वहाँ देखते रहते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। तो ये हमारे हाथ में नहीं है, ये जिसके हाथ में है उसके हाथ में रहने दीजिए। हमारे हाथ में है कि अच्छे से तैयारी करना, तो क्यों ना हम अच्छे से तैयारी करें। वैसे सबको एक डर सा बना रहता है, तो वो डर के एक्सपेक्टेड के तौर पर आप इस चीज़ को ले सकते हैं। संख्या भी यदि आप वैकेंसी का देखिएगा तो 26,000, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी भर्ती साबित होने वाली ये सहायक आचार्य की भर्ती। और 26,000 भले इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट होंगे कि 26,000 तो सिर्फ नाम का है, बट आप अंदर में देखिएगा जिस प्रकार से ये वैकेंसी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अलग अलग टीचर को लेकर के,
पारा टीचर जिसमें कि 50% रिजर्व रख दिया गया है। तो एक अकेले सब्जेक्ट के तरफ यदि आप देखिएगा, एक ज़िला में जा कर के देखिएगा और एक कैटेगरी में जाके देखिएगा, तो वहाँ पे निकल के आते हैं आप लोग के कितने 1 से 200, 300, 400 इस प्रकार सीट निकल के आते हैं उस कैटेगरी में, उस ज़िला से। जब बड़े पैमाने पर देखिएगा तो 2000, 3000 इस लेवल के सीट निकल के आते हैं। बट कहने को है ये कि पूरी जब हम लोग संख्या को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं तो वो सिर्फ देखने को लगता है कि 26,000 भर्ती है, बट देखने का नज़रिया सबका अलग अलग होता है। तो यहाँ पे आप इतना मान के चलिए, जिस प्रकार से 1 to 5 का भी एग्जामिनेशन हुआ है, जिस लेवल पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं उससे आप लोग को डरना नहीं है। प्रश्न यदि टफ किया जा रहा है तो जो कट ऑफ है वो बहुत ही कम ही जाने का चांस है आप लोग का कट ऑफ। लेकिन हाँ, इतना याद रखिए, जो आयोग की तरफ से ये कट ऑफ दिया गया है कि यदि आप इस कैटेगरी से संबंधित रखते हैं तो इतना कम से कम होना ही चाहिए। और बहुत सारे कैटेगरी में ये जो SC ST वाले, आदिम जनजाति वाले कैटेगरी आप लोग देखते होंगे, EWS वाले कैटेगरी देखिएगा, तो जो मिनिमम प्रतिशत यहाँ पे रखा गया है 40%, 30%, आप देखिएगा यदि 31% एक अभ्यर्थी ला रहा है तो उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप कट ऑफ को लेकर के मत चलिए कि इतना कट ऑफ होगा कि इतना कट ऑफ नहीं होगा। सो वो आने वाला समय आप लोगों को खुद बताएगा। आप देखिएगा EWS 40 है तो 41% में कई लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है, ये चीज़ आप लोग को देखने को मिलेगा। तो यहाँ कट ऑफ से आप लोग को ज़रा सा भी नहीं डरना है कि जब हम लोग अंदर में घुसते हैं, एक ज़िला में जाते हैं, एक कैटेगरी में, एक सब्जेक्ट में देखते हैं तो संख्या बहुत ही घट जाता है, 2-3 हज़ार ही रह जाता है वहाँ पे पोस्ट। तो उस बिहाफ पर तो कट ऑफ तो काफ़ी जाएगा। तो ऐसा डर आप लोग को भ्रमित नहीं करना है। कट ऑफ बहुत ही मिनिमम, बहुत ही कम जाने वाला है। जितना अधिक से हो सके अभी आप लोग है जो कि वो प्रैक्टिस सेट करने का प्रयास कीजिए। जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट, डेली कम से कम एक प्रैक्टिस सेट तो करना आप लोग का अनिवार्य बनता ही बनता है। थोड़ा सा अब हम लोग एग्ज़ाम डेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, यदि कोई भी JCC आयोग के तरफ से जो 2024 में कंप्लीट होने वाला एग्ज़ाम है, किसी एग्ज़ाम को हम लोग ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं, लेकिन ये जो आप लोग का टीचर वाला वैकेंसी है, सहायक आचार्य वाला, ये 100% कन्फर्म है कि आप लोग का ये होगा ही होगा। और बहुत ही जल्द आप लोग की पलक झपकते आप देखिएगा कि इसका ज्वाइनिंग भी हो जाएगा आप लोगों का। क्योंकि अभी का जो सरकार है, यदि एक भर्ती भी करा पाती है इसको सही से, ये टीचर वाला, तो कोई भर्ती कराए चाहे नहीं करे, सब पर ये पर्दा डाल देगा। ये एकमात्र भर्ती डायरेक्ट बोले कि 26,000 शिक्षकों को हम लोगों ने नियुक्ति पत्र दिया, सभी वैकेंसी पर ये पर्दा डल जाएगा, ये एकमात्र भर्ती। तो आयोग इस वैकेंसी को कराने के लिए बहुत ही अग्रसर अभी है। रिसेंट में आप देखिएगा बैक टू बैक 6 to 8 क्लास के लिए भी किस प्रकार नोटिस जारी किए जा रहे हैं कि आप लोग सब्जेक्ट प्रेफरेंस दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए। इनका रिजेक्ट हो गया है, आयोग भी पुनः उनका एडमिट कार्ड दोबारा जारी कर रही है। और वो तो आप देख ही चुके होंगे 2-3 मई में किस प्रकार एक सप्ताह पहले नोटिस जारी करती है, एग्ज़ाम डेट कंडक्ट करवा लेती है। और 2 मई, 3 मई, आप देखिए जून आने को चला, आप लोगों का कैसे पलक झपकते एक मंथ आप लोग का बीत गया, आप लोग को पता भी नहीं चला होगा। आप 1-2 को सिर्फ प्रीवियस ईयर वीडियो देखे होंगे, कैसा कैसा प्रश्न पूछा गया, 1-2 प्रैक्टिस सेट देखे होंगे, तुरंत एक मंथ का समय बीत गया। और ये जून अब आप लोग का आने ही वाला है। तो आप लोगों का एग्ज़ाम की बात की जाए, चाहे 1 to 5 हो, चाहे 6 to 8 क्लास का हो, एग्ज़ाम आप लोग का जून में ही होगा। जून में आप लोग का एग्ज़ाम 100% कन्फर्म है। आने वाले आप देख सकते हैं समय में, कुछ दिन में ही देखिएगा, एक आध सप्ताह में ही आप लोग का नोटिस आप लोग के समझ ही हो जाएगा कि इतने तारीख से आप लोग के एडमिट कार्ड, इतने तारीख से आप लोग के अलग अलग सेंटर्स में एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो एग्ज़ाम डेट को लेकर के आप लोग चिंतित मत होइए। वो एग्ज़ाम डेट के बारे में सोचिएगा तो वो अलग ही टेंशन आप लोग के माइंड में क्रिएट करेगा। और जो भी आप लोग पढ़े हुए हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। तो बेहतर है जो आप लोग का पढ़ा चीज़ है वो प्रभावित ना हो। तो आप लोग एग्ज़ाम डेट को लेकर के ज़रा सा भी चिंतित, टेंशन, परेशानी मत होइए। चलिए, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हमेशा बनी रहेगी। और जितना हो सक रहा है इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप लोगों के लगातार प्रैक्टिस सेट है जो कि वो यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हो सके तो समय निकाल करके इन प्रैक्टिस सेट को भी अटेंड करने का प्रयास कीजिएगा। और ये मैं आप लोग को झूठा आश्वासन भी नहीं दिलाना चाहता कि यदि आप हमारे प्रैक्टिस सेट कीजिएगा, सिर्फ हमारा ही प्रैक्टिस सेट कीजिएगा तो आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं, नहीं।
आपको जिस प्लेटफॉर्म से, इस प्लेटफॉर्म के अलावा जहाँ पे भी आप लोग के प्रश्न मिल रहे हैं अभी के समय में, प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं, उन प्रैक्टिस सेट को भी आप लोग पढ़ने का प्रयास कीजिए। आप हमारे पर ही सिर्फ निर्भर नहीं होना है, आपको अपने से भी इधर उधर एफर्ट लगाने हैं। जो सोर्स है उस सोर्स को आप लोग सामाजिक, जो जनरल नॉलेज वाला सेक्शन है, एक काम कीजिएगा, जनरल नॉलेज सेलेक्टिव टॉपिक अलग कर लीजिए जो सिलेबस में नोटिफिकेशन में इंक्लूडेड है, और उसको अलग अलग पुस्तक में सिर्फ उसी चैप्टर को देखने का प्रयास कीजिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। बाकी चलिए, इसके रिगार्डिंग यदि आप लोग को और भी कुछ जानकारी चाहिए, आप निश्चिंत बेफिक्र होकर के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि हमें इस चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए। आप लोग को वहाँ पे निस्वार्थ भाव से आप लोग के सारी जानकारी है जो कि वहाँ पे आप लोग को उपलब्ध करवाई जाएगी।